आहा आये सुहाना सफर होए, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा चैनल है शो मस्ट गो ऑन। रंगमंच के सुहाने सफर में आज हमारे साथ बहुत पुराने वरिष्ठ रंगकर्मी हैं विशंबर नाथ जी। नमस्ते विशंबर जी। नमस्कार। नमस्कार मोहित जी। इतने सालों बाद आपसे हमारा परिचय हुआ तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पुराने कलाकारों को एक मंच पे ला रहे हैं, उसमें आपका भी नाम था। हमने कहा बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी और फोन की जुगाड़ भी नहीं हुआ, तो मुझे राधेश्याम दीक्षित ने बताया कि वाजपेयी जी से कर लीजिए। उन्होंने नंबर दिया, तो हम चाहते हैं कि कुछ आप पुरानी यादों को हमारे साथ शेयर करें। आप बिल्कुल जैसा आप बताएं, जैसा आप कहना चाहें, जैसा सुनना चाहें। बिल्कुल, हम चाहते हैं। आप किस सन से रंगमंच को शुरू किया? मोहित जी, ये जो व्यावसायिक रंगमंच शहर में चल रहा है, हाँ, अगर इसके बारे में हम कहें तो इससे हम थोड़ा सा विलंब से जुड़ पाए। अच्छा। इसके पहले हम लोग अपना रंगमंच बनाए हुए थे, हम लोग अपना नाटक करते थे। हाँ, तो वो सन 72 से कह सकते हैं। बहुत सही। हम तो बीएनएसडी कॉलेज में पढ़ रहे थे। हाँ, और ये आपके मेस्टन रोड के तो हमारे मित्र थे विजय मेहरा और विनोद मेहरा। विनोद पांडे जी। विनोद पांडे भी हैं। हाँ। विनोद पांडे तो मेन रोड पे रहते हैं। हाँ। उनके पीछे घर था उनका, विजय मेहरा और विनोद मेहरा का। और पांडे जी सर तो रोड पे ही है। तो विनोद मेहरा और वो विजय मेहरा, ये दोनों जुड़वा भाई थे और एक शक्ल के थे। अच्छा। बिल्कुल हूबहू थे। अगर वो आवाज से भी पहचाने जाते थे। एक की आवाज थोड़ी मोटी थी और एक की आवाज थोड़ी महीन थी। अदरवाइज वो पहचान में नहीं आते थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोगों ने एक नाटक किया था खामोशी। एचबीटीआई का हॉल लिया था उस समय हम लोगों ने। एचबीटीआई का सन 72 में खामोशी नाटक किया था। उसमें दोनों जुड़वा भाई की कहानी दिखाई थी। अच्छा। एक भाई मर्डर कर देता है और एक भाई दूसरा फंस जाता है। अब वो अंत में जब दोनों प्रकट होते हैं, जब एक को सजा हो रही होती है तो दूसरा आ जाता है। और वो जो प्रकट हुए तो वो एक अचंबा था उस समय लोगों के लिए कि ये डबल रोल कहां से आ गया। एकदम आश्चर्य। ये सन 72 से शुरू हुआ सिलसिला। तो कई नाटक हम लोग का एक झंकार क्लब हुआ करता था, तो उस क्लब के माध्यम से हम लोग अपना नाटक एचबीटीआई के रंग वहां मिल जाता था हॉल हम लोगों को, तो उस पर प्रस्तुत करते रहते थे। फिर जॉब में आ गए। एक बार हमने पूना इंस्टीट्यूट का भी टेस्ट दिया। अच्छा। ये 1974 या 5 की बात है। तो पूना इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया, तो उसमें इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया। बी आर चोपड़ा थे, कामनी कौशल थी, यश चोपड़ा थे। इन लोगों ने इंटरव्यू लिया वहां दिल्ली में। दिल्ली एनएसडी में हो रहा था टेस्ट वो। हाँ। तो उस वक्त ये कह सकते हैं कि फीस इतनी अधिक थी उस समय ये 74 की बात बता रहे हैं कि उस समय हम लोग उसे बियर नहीं कर सकते थे। मतलब हम लोग छोटी धन के पूंजी वाले आदमी या हमारे परिवार जिसमें हम रह रहे थे, तो उसके हिसाब से बियर नहीं कर सकते थे। एक बैच वहां से ट्रेनिंग करके निकल चुका था, ये शत्रुघ्न सिन्हा डैनी वाला, और दूसरा बैच ट्रेनिंग कर रहा था जरीना वहाब वाला। हाँ, उसे हम लोग टेस्ट दे रहे थे उसमें। उस समय की क्या फीस? तो उस समय फीस आपको बता रहे हैं कि जैसे 300 रुपए हॉर्स राइडिंग फीस। अच्छा। 300 रुपए डांसिंग फीस, 250 रुपए स्विमिंग फीस। इस तरह से कुल मिलाकर के जो बजट था वो लगभग 2500 रुपए हो रहा था। अच्छा अच्छा। और मैंने जब सन 76 में यहाँ कानपुर में सरकारी नौकरी शुरू करी तो 310 रुपए मिलते थे। यूपीएससी में से? यूपीएसआईडी से। तो आप सोचिए क्या बजट था, मतलब कैसे कर सकते थे। उस समय के लिए वो पैसा बहुत था। घर वाले भी बियर नहीं कर सकते थे 2500 रुपया महीना उस समय, जबकि 310 रुपया सरकारी दफ्तर के क्लर्क की तनख्वाह हुआ करती थी। तो कैसे बियर कर सकते? तो फिर वापस आना पड़ा, क्योंकि पास हो जाने के बाद भी, कर लेने के बाद भी वो संभव नहीं हो सका। तो यहाँ रंगमंच से जुड़ गए। रंगमंच से जुड़े तो कानपुर में हमने पहले तो राष्ट्रीय फिल्म वालों से थोड़ा हमारा वाद विवाद या तकरार कह सकते हैं चलता रहा। तो उसमें उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन दिया इनका राधेश्याम जी का। तो फिर राधेश्याम जी से मुलाकात हुई, फिर राधेश्याम जी के साथ जुड़ गए और अब आज तक भी जुड़े हुए हैं। तो राधेश्याम जी के साथ हम लोगों ने 83 में तो अप्पा साहब नाटक किया दूरदर्शन पे 83 में। उसमें पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका राधेश्याम जी ने हमें दी थी, वो हमने मंच पे भी करी और वहां भी करी। और उसके बाद तो राधेश्याम जी के साथ मैंने कितने नाटक किए मुझे खुद याद नहीं है। अच्छा। अमूमन जो भी वो नाटक करते थे उसमें हम लगभग होते ही होते थे।
और जो भूमिका वो हमें सौंप देते थे उससे मैं भली प्रकार पूरी करने की कोशिश कर रहे। तो रंगमंच में आपने बहुत से नाटक किए, तो आपके उन दिनों के कुछ साथी थे जो आपके साथ सक्रिय रहे? अरे सारे साथी तो हैं, अरे आप भी, उनमें आप भी हैं। वो पहले के जो और भी लोग थे। हाँ, कुछ चले गए। एक जैसे पाठक हुआ करते थे, तो वो हम लोग जो वापस आपकी रिहर्सल कर रहे होते थे तो वो आते थे, दिन भर बैठते थे। वीरेंद्र सक्सेना तो कर ही रहे थे खैर उसमें। तो इस तरह, और एक और थे ज्ञानेंद्र थे, तो ज्ञानेंद्र ये दुबे नहीं, दूसरे थे, दूसरे ज्ञानेंद्र। हाँ, ज्ञानेंद्र पाठक ही थे वो, उनको ही बुला रहे हैं। तो और क्या नाम, वो जो मेहता थे, जितेंद्र मेहता, हाँ वो थे। बालेश्वर शर्मा थे और श्याम सक्सेना थे। तो इस तरह के बहुत से लोग उस समय किया करते थे, जो बीच में बाद में पीछे आते जाते रहे। और अब जो जब से राधेश्याम जी के यहाँ से जुड़ गए तो वहाँ तो कुछ लोग जो थे, भूप खन्ना जी थे, महेश दुबे थे, तो ये सारे लोग तो आज भी चल रहे हैं और रंगमंच पे सक्रिय हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ऑफिस में भी हमने एक आपने संस्था बनाई थी। ऑफिस में एक हमने संस्था बनाई रोहिणी करके। उस रोहिणी के माध्यम से हमने बहुत कई नाटक अपने डायरेक्शन में करे, जैसे कि चक्रव्यूह किया और प्यादा किया, कसाईबाड़ा किया, कायाकल्प किया, बसंत कानेटकर का छूमंतर किया। तो इस तरह कई नाटक किए, प्रस्तुतिकरण हुई। उसमें कुलकर्णी जी भी हमारे साथ सहयोगी रहे। अच्छा। और इन्होंने भी कई नाटक हमारे साथ उसमें प्रस्तुत किए। तो चलता रहा सिलसिला। फिर जब रिटायर होने को आ गए और भी कार्यक्रम करे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी रुचि होती थी। तो कवि सम्मेलन है, म्यूजिक प्रोग्राम है, मैन कपूर जी को ले आए कानपुर में, तो उनको भी सुनवाया लोगों को। कवि सम्मेलन करे तो राष्ट्रीय स्तर के तमाम कवियों को बुलाया, उनका भी सम्मान किया। अच्छा लगता था थोड़ा, और आज भी रुचि है हमारी इन चीजों में, तो चलता रहता है। मगर पहले का रंगमंच और अब रंगमंच से कुछ आप अंतर नजर आ रहा आपको? हाँ, पता नहीं। अब है ये कि उसमें आदमी नाटक के लिए ही नाटक कर रहा था, हम लोग सिर्फ नाटक में करके संतुष्ट होते थे। आज आदमी शायद टेलीविजन और दूरदर्शन सिनेमा की तरफ भागने के लिए शायद नाटक में पैर रखता है कि जल्दी से जल्दी कोई ब्रेकअप मिल जाए और जल्दी से मैं निकल लूँ। हाँ, हम लोग के साथ भी कई बच्चे आए। हम लोग बालकुंज में रिहर्सल कर रहे थे, वर्कशॉप भी चला रहे थे राधेश्याम जी के साथ। तो उसमें कई बच्चे आए जिन्होंने एक नाटक किया और सीधे मुंबई की रास्ता पकड़ी, सीधे मुंबई चले गए। वहां पता चला क्या करते रहे भगवान जाने, मैं तो देखने गया नहीं। हाँ, लेकिन कहीं वो दिखे भी नहीं आगे कभी, तो इसलिए भी नहीं नजर आया कि आखिर वो वहां करते क्या रहे। चाहिए ये कि मतलब काम कर रहे हो नाटक में तो पहले अपने आप अपने दिल से पूछो कि क्या मैं वाकई एक परफेक्ट अभिनेता हूं, और अगर परफेक्शन है तो आपके लिए कहीं कोई कमी नहीं है, और अगर परफेक्शन नहीं है हाँ तो आपका दिल बताएगा कि मैं परफेक्ट नहीं। अपनी एज ग्रुप देखिए और उस एज ग्रुप के हिसाब से अपने परफेक्शन को तौलिए, खुद ही तौलिए। हर एक नाटक करिए और उसके बाद पूछिए अपने आप से कि क्या मैंने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई या कुछ और अच्छा हो सकता था। सही बात है आपकी बात बहुत सही, आप बात कह रहे हैं। मगर लड़के सीखना क्यों नहीं चाहते एकदम से? जैसे आपने बताया एक नाटक किया चले गए, क्या पैशंस नहीं है कि पहले तो हम लोग इतना एक महीने 2 महीने रिहर्सल करते थे, एक नाटक को चाहे कई शो हो जाते थे। अब तो एक नाटक कर रहा है, दोबारा कर रहा है, वही रिपीट शो कर रहा है, कोई नया करो। एक महीने में इतना 2-3 महीने रिहर्सल के बाद एक नाटक जो ढंग से तैयार होता, उसके अगर 8-10 शो ना हो तो कलाकार को उस दिखता नहीं, समझ में भी नहीं आता कि हमने कुछ किया। अब आपने जैसे नए नाटकों की बात करी, तो हमारा अपना ये खुद हो रहा है कि वो नाटक हुआ है, कहीं किसी ने किया है, वो नाटक उठाने की मैं कभी कोशिश नहीं करता। सही है, बिल्कुल। हम चाहते थे कि हम एक नया कुछ करें, हाँ, नई स्क्रिप्ट ढूंढें, नई कहानी लाएं, और उसमें नए पुराने किसी भी तरीके के लोगों अगर इंटरेस्टेड है तो वो काम कर लेगा। तो हमेशा हमने यही किया कि जो यहाँ आसपास हुआ है नाटक, उस नाटक को हम ना दोहराएं, नहीं दोहराएं, सही करना चाहिए। फिर लोग कंप्रोमाइजेशन करने लगते, कंपेयर करते। आपको एक ऐसी बात बताएं, हमारे गुरु रहे, अब है नहीं दुनिया में, चले गए, डॉक्टर आनंद त्रिवेदी साहब। अच्छा। तो उन्होंने हमसे कहा था, जब हमारे ऑफिस में आए, मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो, तो उन्होंने हमें बुलाया और हमसे कहा कि देखो विशंबर, अगर नाटक कर रहे हो तो इंटरेस्टेड और टैलेंटेड लोगों को ही मौका देना। सही कहा, इंटरेस्टेड और टैलेंटेड, इंटरेस्टेड हो और टैलेंटेड ना हो, हाँ, तो उसे देने से क्या फायदा? इंटरेस्टेड बहुत है, हाँ, और टैलेंटेड है नहीं, तो खाली इंटरेस्ट थोड़ी उसे करा देगा नाटक, नहीं करा। और अगर टेढ़ा मेढ़ा कुछ कर भी देगा तो उससे भविष्य उसका कुछ नहीं है। और नाटक में भी हमारा और टैलेंटेड है बहुत और इंटरेस्टेड नहीं है,
तो भी आप क्या कर लेंगे? बिल्कुल सही बात कही आपने। टैलेंट हो और साथ में इंटरेस्ट हो साथ में टैलेंट हो, तो ही इसका रास्ता है। तो ये बात उनकी हमने गांठ बांध ली थी कि उन्होंने हमसे खुद ही यही कहा था कि इंटरेस्टेड और टैलेंटेड को ही मौका देना। तो हमने, लोग कैसे क्या मौका देते हैं किसी को हम नहीं जानते, ना किसी के बारे में हमारा अपना नजरिया यही है कि इंटरेस्टेड है और टैलेंटेड है। तो अगर हम कभी कोई प्रोडक्शन बना रहे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि इंटरेस्टेड और टैलेंटेड होगा, उससे ही मैं अपने साथ रखूंगा और काम कराएंगे, और वो निश्चित रूप से बेहतर होगा। वो तो मानी हुई बात है कि बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आपका रंगमंच का सफर, अच्छा आपने फिल्मों में भी किया है कुछ काम कि इंटरेस्ट नहीं रहा या समय नहीं मिला? सर्विस कर रहे थे तो बहुत अधिक समय भी नहीं था। अच्छा। इतना लंबा हम छुट्टी भी नहीं पा सकते थे ऑफिस से, और ना नौकरी से, ना हमारे परिवार की भी स्थितियां कुछ ऐसी नहीं थी कि हम उनको छोड़ के यहाँ से निकल लें। अब सिर्फ अपने शौक के लिए, लेकिन हाँ दूरदर्शन पे राधे श्याम जी के साथ कर लिया। और विज्ञापन फिल्में एक दो हुई, जैसे कपिला पशु सुहार की, तो वो कर ली। जो हमारे शहर में रहते हुए में हमसे हो सका वो हमारा योगदान रहा है। और आगे अब रिटायर रहे तो भी हम कोर्ट में बैठ रहे हैं, प्रैक्टिस में है। तो अब रंगमंच की तरफ काम चल ही रहा है। अभी भी हमने पिछले साल अभी राधे श्याम जी के साथ किया मीरा, प्रेम दीवानी मीरा। हाँ, उसमें क्या रोल था आपका? हम पुजारी थे, उसमें पुजारी का रोल था, काफी सराहा गया, काफी अच्छा रहा। और उसके पहले उन्होंने करा था एक नाटक और, जिसमें जया प्रसाद सिन्हा जी का लिखा हुआ है, तो मौर्य वंश के शासनकाल का था। हाँ, तो उसमें भी हमने किया था, और ऋषि पतंजलि का हाँ, पतंजलि का कैरेक्टर किया था। तो उस समय का कुछ आपको डायलॉग याद हो, थोड़ा सा दर्शक जानना चाहे कुछ बोल? हाँ, ताकि ये दिखे तो प्रतिभा हमारे पुराने कलाकारों का। प्रतिभा खैर इतनी जल्दी से क्या दिखाई, इसमें कुछ तो करा जा सकता है, जैसा आपका आदेश है कि कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। तो एक नाटक हम लोगों ने किया था, जितेंद्र मित्तल जी का लिखा हुआ था, लखनऊ के आयावर वाले, तो प्यादा वाले नाटक। हाँ, उस समय उसको काफी प्रशंसा मिली, यहाँ मर्चेंट चैम्बर में उसका शो हुआ। कनक मिश्रा जी थी और अखिलेश मिश्रा थे उसमें शो में। तो वो नाटक किया था प्यादा, उसमें लीड रोल हम कर रहे थे। तो उसका एक डायलॉग आपके सामने रख रहे हैं। मैं हमेशा से एक प्यादा था, शतरंज की बाजी का सबसे कमजोर मोहरा, जो एक बार में केवल एक घर चल सकता है और उसके अलावा वो अपनी चाल नहीं दिखा सकता। शतरंज की बाजी का सबसे कमजोर मोहरा प्यादा मैं हमेशा से था, लेकिन अब शतरंज की बिसात पर चलते चलते मैं उस जगह पर आ पहुंचा हूं जहां पर अब मैं बन रहा हूं शतरंज का सबसे ताकतवर मोहरा, वजीर जिसकी मार हर तरफ होती है, जिसके कहर से कोई नहीं बच सकता। शतरंज की बाजी का सबसे कमजोर मोहरा प्यादा और सबसे ताकतवर मोहरा वजीर। अब मेरी मार हर तरफ है, जिसके कहर से कोई नहीं बच सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत सही, बहुत अच्छा, मजा आ गया आपके साथ। तो उन दिनों के टाइम पे आपने, अब तो रंगमंच कर नहीं रहे? मैंने कर दिया, अभी तो किया राधे श्याम जी के साथ किया आपने। तो अब आगे क्या विचार है कि आप रिटायर के बाद? रिटायरमेंट के बाद ही किया। अच्छा। हाँ, देखिए है क्या मोहित जी कि हम रिटायरमेंट के पहले जो अपने प्रोडक्शन बना रहे थे, तो मेरे साथ ये सौभाग्य रहा या ऊपर वाले की कृपा रही कि ऑफिस से, हमारे यूपीएसआईडीसी ऑफिस से हमें इस बात की हमेशा छूट रही कि जो भी पैसा धन खर्च होगा वो ऑफिस देता ही था, देता था। ऐसे कोई बजट नहीं था, बजट नहीं था। हाँ, मगर हमसे कहा गया था हमारे लिए कि आप जो भी बनाएंगे उसमें जो भी धन खर्च होगा वो यूपीएसआईडीसी देगा। तो हम बहुत खुले दिल से, खुले मन से उसको बनाते रहे। नौशाद जी हैं जैसे, उन्होंने हमारा सहयोग किया, पीर गुलाम भाई ने हमारा सहयोग किया। हाँ, तो हमें कभी किसी से हमने ये नहीं कहा कि नहीं हम आपको संतुष्ट रखेंगे, आपको पूरी तरह से संतुष्ट रखेंगे। हाँ, जितना आपका मुआवजा है। हाँ, जो भी है। हाँ। तो वो सब चलता रहा। अब जब से हम रिटायर हो गए तो मेरे पास सरकारी मदद तो है नहीं।
अब नाटकों में लगता है बहुत पैसा, थिएटर हो गए हैं बहुत महंगे, हाँ थिएटर हो गए हैं बहुत महंगे, तो हम अपना प्रोडक्शन बनाने की कोई जिद नहीं करते, इसलिए कि शायद मेरी अपनी जेब में उतने पैसे नहीं होंगे कि मैं कोई अपना प्रोडक्शन बना सकूं। तो जो कोई भी प्रयासरत है और कर रहा है किसी तरीके से, उसमें सहयोग दे देते, तो जो हमसे सहयोग हो सकता है मैं जरूर करता हूँ। और खासकर राधेश्याम जी तो हमें कभी मना करते नहीं, और वो हमेशा चाहते भी हैं कि जब भी कभी वो कोई प्रोडक्शन उठाते हैं तो उसमें मेरे लायक जो भी होता है वो हमें जरूर पूछते हैं, जरूर बताते हैं, तो मैं करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस रंगमंच पे आए। इस शो मच गो ऑन, इस शो मच के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे आप? जो मैं हम यही कह सकते हैं कि एक तो शहर में कुछ होता नहीं, और अगर कुछ हो तो लोग उसमें सहयोग भी नहीं करते। बहुत अच्छा एक प्रयास है, बहुत अच्छा आपने सोचा है, आपकी विचार है और सोच है कि आपने इस तरीके का एक मंच बनाया, और इस मंच के माध्यम से पुराने जो विलुप्त हो गए हैं और नए जो चमक रहे हैं उनकी जान एक सामंजस्य रखते हुए आप यथासंभव इन सबको फिर से ताजा करने का प्रयास किया है आपने। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और आगे भी आप, हम ईश्वर करें, प्रार्थना है हमारी ईश्वर से कि आपका ये प्रयास अंततः बहुत ही सफल हो, बहुत ही असफल हो और अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। धन्यवाद। मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो